ठीक है, हमारा जो आज सेशन चलेगा वो चलेगा प्रिंट पर। कि मोस्ट प्रॉब्ली आपने देखा होगा कि एक्सेल पर डाटा बनाना आसान है, फॉर्मूलेज का यूज करके आपको डाटा बनाना सिखा देते हैं हम। बट कभी कभी ऐसा होता है जो एक डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है, वो आता है प्रिंटिंग का। आप बोलोगे सर डिफिकल्ट कैसे है, बहुत आसान है। तो चलिए इसकी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप फाइल पर क्लिक करते हैं और प्रिंट करते हैं, आपने प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि पहली चीज आपके पास पहली फाइल आ गई, और यहां पर जब आप देखेंगे कि यहां पर दो फाइल्स हैं हमारी, तो दूसरी फाइल को भी चेक करते हैं। दूसरी फाइल को क्लिक किया, दूसरी फाइल भी आ गई आपकी, दोनों प्रिंट आ रही है। बट जब आप फर्स्ट फाइल पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फाइल पर कुछ नाम आ रहा है, कुछ हेडर आ रहा है, अबाउट दिस इनवॉइस ट्रैकर। ठीक है, मैंने एक ये टेम्पलेट ली हुई है। अब जब मैं दूसरी शीट पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां से वो नाम गायब हो जा रहा है। तो पहला जो हमारी डॉक्यूमेंट्स में पहली जो रिक्वायरमेंट आती है कि आपने जो नेम दे रखा था, जो हेडिंग में नाम दे रखा था, वो दोनों शीट के अंदर शो करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं जिसके द्वारा ये हमारा जो टास्क है वो आसानी से परफॉर्म हो जाए। यानी हमारी शीट में चाहे 100 शीट है, चाहे 10 सीट है, चाहे 20 सीट है, सारी शीटों के अंदर हमारा जो नाम आ रहा है अबाउट दिस इनवॉइस ट्रैकर हर शीट पे हेडिंग पे दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करना है आपने, तो बहुत ही इजी वे है कि आप पेज लेआउट ऑप्शन पर आ जाए। मैं पेज लेआउट ऑप्शन पर आता हूं। जब पेज लेआउट जो आपका टैब है इस पर आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दूसरी चीज आती है आपकी प्रिंट टाइल्स। आप प्रिंट टाइल्स को क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आपने प्रिंट टाइल्स को क्लिक किया, प्रिंट टाइल्स को क्लिक करने के बाद, तो प्रिंट टाइल्स को क्लिक करने के बाद आपने क्लिक कर दिया, फिर आ रहा है रो टू रिपीट टॉप। आप चेक कर सकते हैं, रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, तो इस ऑप्शन का आपने यूज करना है। तो सिंपल मैंने यहां पर इसको क्लिक किया। ठीक है, रो टू रिपीट टॉप को मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने जो भी टैक्स लेने, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लें, या फिर ये पोर्शन जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है आप यहां पर क्लिक कर दें। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जस्ट आपने ओके करना है। आपने ओके किया। ओके करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं, अपनी फाइल पर जाते हैं और प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट शीट तो आपकी आ ही रही है, फर्स्ट शीट पर तो आपका आ ही रहा है अबाउट द ट्रैकर। सेकंड शीट को देखते हैं कि सेकंड शीट पर भी क्या इसी टाइप का पैटर्न आ रहा है हमारा। तो सेकंड शीट को मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सेकंड शीट पर भी मेरा उसी टाइप का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ इस ट्रैकर को यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। यानी अपने हेडर को कई जगह लेके आ सकते हैं। दूसरे जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रिंट में ही आता है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया को भी हम यूज करके देखते हैं कि प्रिंट एरिया का यूज क्या है। अब हमने प्रिंट भी करके देखा। सपोज मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना ही डाटा, जो मेरा ये डाटा आ रहा है सिर्फ इतना डाटा मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, यानी जो ये मेरा डाटा है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद तो सिंपल मैंने क्या किया कि कोई भी एक एरिया, ठीक है, तो ये जो एरिया है मेरा, यानी पहली बार में पूरा प्रिंट आ रहा था, मेरा पूरा पेज आ रहा था, अब मैंने सिर्फ इतना प्रिंट कर लिया, यानी इतना डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट पर गया, प्रिंट फाइल्स जो मैंने प्रिंट एरिया कर रखा है, सेट प्रिंट एरिया, आई रिपीट सेट प्रिंट एरिया को मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ओके, और फाइल पर गया मैं, देन प्रिंट।
तो शो प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देख सकते हैं कि जितना मैंने डाटा सिलेक्ट किया था सिर्फ वही डाटा मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से मैंने रिपीट किया हुआ है, तो ये तो आएगा ही हर पेज में। तो इस टाइप से आप सिलेक्ट किया हुआ अपना एरिया प्रिंट में ले सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या आता है हमारा। देखिए थर्ड में मेरे पास एक डाटा बना हुआ है, और अगर मैं इस डाटा को फाइल क्लिक करके प्रिंट करके देखूं तो प्रिंट में आपको दिखाई देगा कि डाटा तो मेरे पास आ रहा है, बट यहां पर जो एबीसीडी आ रही थी वो नहीं आ रही, जो 1 2 3 यहां पर आ रहा था वो नहीं आ रहा। तो उस डाटा को यहां पर कैसे प्रेजेंट किया जाए, चलिए उसके लिए भी देखते हैं। बैक करते हैं प्रिंट से। अब आपने क्या करना है, सिंपल से एक ऑप्शन को यूज करना है जो है हेडिंग ऑप्शन। क्लियर, हेडिंग ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। आपने क्लिक किया हेडिंग ऑप्शन को। क्लिक करने के बाद जो हमारा हेडिंग ऑप्शन है यहां पर मैंने चेक मार्क किया, और चेक मार्क करने के बाद सिंपल मैं फाइल पर गया और प्रिंट किया मैंने। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एबीसीडी कॉलम था वो सारा दिखाई दे रहा है। 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 भी दिखाई दे रहे हैं साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डाटा में 1 2 3 या एबीसीडी भी बड़ी आसानी के साथ ला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम। तो इसके लिए एक और शीट हम यूज करते हैं। एक और शीट ले लेता हूं मैं। ठीक है, और मैंने ये शीट ले ली एक। यहां पर मैंने कुछ डाटा बनाया। यहां पर सपोज मैंने एक नाम ले लिया, सपोज अपना ही नाम ले लेता हूं मैं, राकेश सर। ठीक है, और यहां पर क्लिक करके इसकी कुछ कॉपीज कर लेते हैं, देन कंट्रोल डी। आपको पता है ये चीज आप सिंपल ड्रैग कर सकते हैं। तो आपके सामने आप इस डाटा को देखेंगे कि ये मेरे सामने डाटा आ गया कंप्लीट। काफी सारा डाटा है। अगर मैं फाइल पर जाऊं और प्रिंट करूं तो आप जब इस डाटा को चेक करेंगे, यहां पर आपने इस डाटा को चेक किया, यहां पर कोई कॉलम नहीं है, कोई रो नहीं है। अब हमें कॉलम भी चाहिए, रो भी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि डाटा बड़ा है, ये तो बहुत छोटा दिख रहा है बट डाटा बहुत सारा बड़ा हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका, कई बार मैं बता भी चुका हूं कि आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट किया, होम पर गए, होम पर जाने के बाद यहां से बॉर्डर को डाल दें, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, तो आपने जैसे ऑल बॉर्डर डाले, फाइल पर गए, प्रिंट किया, तो ये बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, बट आप कह रहे हो कि नहीं सर मुझे बॉर्डर्स का यूज नहीं करना, यहां से नो हट कर दो। ठीक है, यानी फाइल पर आप जाके देखें तो प्रिंट, आप कह रहे हो सर मेरा ये डाटा ऐसा है और बहुत बड़ा डाटा है, मैं कहां तक ड्रैगिंग करूंगा, बॉर्डर लगा दूंगा, मुझे सर बॉर्डर का यूज नहीं करना। तो फिर क्या करना है, तो फिर से मैं पेज लेआउट ऑप्शन में आता हूं। आई रिपीट अगेन, मैं पेज लेआउट ऑप्शन में आता हूं। तो मैं पेज लेआउट ऑप्शन पे आया, मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो गया, जिसे हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे हम। मैंने ग्रिड लाइन को क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने फाइल पर आना है, देन प्रिंट। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑटोमेटिकली जो मेरे बॉक्सेस बनने थे, जो ग्रिड लाइन बननी थी, जो सेल्स बननी थी, वो मेरी बाय डिफॉल्ट बन गई है। ठीक है, अब चलिए ये भी कर लिया हमने। अब एक चीज और आती है कि ये तो बहुत छोटा डाटा है। सपोज ये एक मेरे पास डाटा है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और मैं ड्रैग कर देता हूं नीचे की तरफ। लीजिए, अब सिंपल सी चीज है, ये एक डाटा आ गया मेरे पास। अब मैंने फाइल पर क्लिक किया, प्रिंट किया, तो फर्स्ट शीट पर आ चुका है डाटा। या फिर मैं आपको इनवॉइस में दिखाता हूं, जो हमने ये इनवॉइस बना रखी थी। ठीक है, यहां से हम इरेज कर देते हैं, क्लियर प्रिंट
जो भी हमने सिलेक्शन लिया था उस पे से क्लियर प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट टाइल से जो रिपीट एक्शन था उसको हटा देते हैं, डन कर देते हैं, देन ओके, और देखते हैं क्या फाइल में प्रिंट में आ रहा है, देन प्रिंट। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रिंट आ रहा है वो दो पार्ट में आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये एक पार्ट में लेके आना है। कई बार हमारे पास ऑप्शन आता है ना कि आपने एक पार्ट में लेके आना है, तो किस तरीके से लेके आएंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो इसमें कई बार आपको लगता है कि यार हम ड्रैगिंग कर दें, ये खाली स्पेस है, हम इसको हटा देते हैं ताकि हमारा डाटा प्रॉपरली आ जाए, यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है। फिर दूसरी चीज आप क्या करते हैं कई बार कि यहां से जो स्पेस दिख रहा है आपको, इसको आप ड्रैग करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बट उससे क्या होता है कि उससे ठीक है कई बार तो एडजस्ट हो जाता है, बट जब आप देखेंगे कि फाइल में जाके प्रिंट करेंगे तो फिर भी वो दो शीट में ही आ रहा है, ठीक है, आपको वन शीट में कन्वर्ट करना है। तो वन शीट में कन्वर्ट करने के लिए आपने अगेन अपना पेज लेआउट ऑप्शन पे आना है, और पेज लेआउट ऑप्शन पे आने के बाद आप प्रिंट टाइल्स को क्लिक करें। जब आप प्रिंट टाइल्स को क्लिक करते हैं, आपने प्रिंट टाइल्स को क्लिक किया, प्रिंट टाइल्स को क्लिक करने के बाद आप देखिए आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं, पेज, मार्जिन, हेडर फुटर और शीट। अगर आपको ये चारों ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से आ गए तो सोचिए प्रिंट करने के आप मास्टर होंगे, कैसा भी डाटा आप बहुत आसानी से प्रिंट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं जिस ऑप्शन को यूज कर रहा हूं वो है मार्जिन, यानी मैं मार्जिन को देखता हूं और मैंने मार्जिन पर क्लिक किया, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आता है कि आप मार्जिन कम कर दें, यहां से ये कुछ मार्जिन हैं जिनको आप कम करके अपना डाटा सेट कर सकते हैं, बट डाटा काफी बड़ा है, कैसे होगा, क्योंकि मार्जिन भी कर देंगे तब भी डाटा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो इसके बाद मार्जिन भी कम करके देख लिया तब भी नहीं हो रहा हमारा डाटा, फिर हम पेज पर आते हैं। पेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्केलिंग का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, तो आप यहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप एडजस्ट टू, जो आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका नाम है एडजस्ट टू, आप यहां से एडजस्ट कीजिए, तो छोटा कीजिए, ओके, ये आपकी इनवॉइस है तो पूरे डाटा को ही करना पड़ेगा आपको। सिंपल क्लिक करते हैं और पूरे डाटा को लेते हैं हम, तो देखते हैं कितना डाटा हमारे पास अभी प्रिंट में आ गया एडजस्ट करने के बाद। तो देखिए आप देख सकते हैं कि पूरा डाटा मेरे पास एडजस्ट करने के बाद आ चुका है। अगर आप चेक करें शीट को तो यहां पर मेरी एक शीट कंप्लीट, यानी एक पूरी शीट जो मेरी दो शीट में डाटा आ रहा था वो अब मेरे पास एक ही शीट में आने लग गया, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से मैंने इसको सेट कर दिया। एक और ऑप्शन आपको दिख रहा था प्रिंट टाइल्स के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर आ रहा था आपका फिट टू, तो आप यहां पर वन पेज कर सकते हैं, यहां पर भी वन ही पेज कर दें, जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है कि एक ही पेज में डाटा सेट हो जाए मेरा। तो इस तरीके से भी आप अपने पूरे डाटा को एक पेज के अंदर सेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मैंने डाटा भी सेट कर लिया, अब मेरे को किसी और शीट पर या अब मेरे को प्रिंट देना है तो कौन सी शीट में यूज करूं, तो आप साइज पर क्लिक करें और मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होती है वो A4 शीट होती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और पेपर है तो लेटर फॉर्मेट है तो लेटर में ले सकते हैं, A6 है तो A6 में ले सकते हैं। अगर आपको पेज की जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप देखना है तो आप ओरिएंटेशन को क्लिक करके पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर डाटा ज्यादा स्पेस में ले रहा है तो आप पोर्ट्रेट में नहीं आ रहा, चौड़ाई ज्यादा है डाटा की, तो लैंडस्केप करके आप डाटा को ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके प्रिंट करने के लिए, जो कि लगते तो बहुत आसान है
बट जब एक्सेल पे डाटा बनाते हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि यार इसको एडजस्ट कैसे किया जाए। तो अभी जो मैंने यूज करके बताया आपको, बहुत आसान चीजें बताई कि प्रिंट टाइल्स का यूज किया है, प्रिंट एरिया का यूज किया है, या फिर ग्रिड लाइन और हेडिंग्स का यूज किया है। किस तरीके से हम इनको यूज करके अपने डाटा को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। तो ये था आपका पेज लेआउट में आने वाले ऑप्शंस।